नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश विरार और आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। दोस्तों, हम इस समय हैं फतेहपुर जिले के, ये एक गांव है रनूपुर, उस गांव में है और यहाँ पर मशरूम की खेती करते हैं एक उन्नत किसान है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि मशरूम की खेती किस तरीके से की जाती है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है और किस तरीके के टेम्परेचर में रखा जाता है, वो सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे पॉलीथीन के ये बनाए गए हैं और एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल के अंदर ये मशरूम की खेती की जा रही है। छोटे छोटे मशरूम उगे हुए हैं, शायद इसके पहले यहाँ से निकाले गए होंगे इसलिए नहीं होंगे। यहाँ पे जो किसान हैं इसकी खेती करते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर मनोज जी हैं किसान, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो मशरूम की खेती आप करते हैं, सर इधर आए बताएं आकर के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जो मशरूम की खेती आप करते हैं, ये क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से? प्रेरणा मुझको वहीं से मिली, यूट्यूब से। जी जी। तो जब मैंने देखा कि ये किसान बंधु इस तरह खेती कर रहे हैं मशरूम की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जी जी। तो बस मुझको वहीं से प्रेरणा तो मुझको यूट्यूब से ही मिली है। अच्छा अच्छा। इसके बाद मैंने सोचा कि ये काम बिना ट्रेनिंग के ना किया जाए। जी बिल्कुल। तो मैंने ट्रेनिंग भी ली, 5 दिवसीय ट्रेनिंग कानपुर में ली। तो ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने प्रारंभ अक्टूबर माह से किया था। अच्छा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया से सीख के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी कुछ एक वीडियो, कुछ इंटरव्यू आए थे, उसमें सोशल मीडिया से सीख कर कोई कवि बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है। और आज एक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से सीख के एक उन्नत किसान, एक किसान है, पहले से किसानी करते हैं सर, ऐसा नहीं है कि नई कोई किसानी कर रहे हैं। लेकिन ये मशरूम की खेती करना एक अलग विषय है, क्योंकि खेत की खेती और मशरूम की खेती में सर बहुत फ़र्क होता होगा मेरे ख्याल से। तो टेम्परेचर जो है जाड़े में तो थोड़ा ये फसल जाड़े में ही होती है। अच्छा, जाड़े क्योंकि इसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री के बीच में होना चाहिए जी। और यदि कम हो जाता है तो अभी बीच में टेम्परेचर कुछ गड़बड़ा गई तो कुछ कम निकली मशरूम, नहीं पहले अच्छी मशरूम निकल रही थी इसमें। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, अच्छा, बीच में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो उसके कारण ग्रोथ नहीं हो रही है। अच्छा। अब पुनः ये बर्ड्स निकले हैं तो अब 2-4-10 दिन में ये खूब दिखाई देंगे। अच्छा अच्छा। और ह्यूमिडिटी जिसको आर्द्रता कहते हैं, नमी, तो 80 से 90 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका विशेष प्रभाव रहता है। सर ऐसा नहीं है कि इसको मतलब किसी भी मौसम पे अगर हम यहाँ पे एसी वगैरह लगा के करें, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एसी से हो सकता है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े फार्म बने हुए हैं जो एसी रूम बनाए हुए हैं, एसी के द्वारा टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं और गर्मियों में भी फसल ये कर रहे हैं। ये बटन मशरूम की खेती है। अच्छा अच्छा। हाँ, मशरूम तो और तमाम होते हैं, लेकिन ये बटन, हाँ, ये यहाँ पर ज़्यादातर बाज़ारों में जो बिक रही है वो बटन मशरूम ही बिक रही है। अच्छा, इसमें जो ये मटेरियल होता है, ये मिट्टी, क्या क्या चीज़ें इसमें डालते हैं आप? यही भूसा है। भूसे को एक महीने इसको वही पाश्चराइजेशन किया जाता है। जी जी। तो भूसा को 1 महीने अल्टी पल्टी की जाती है, 1 महीने तक सड़ाया जाता है एक तरह से। तो धीरे धीरे पक जाता है तो 8 बार पलटी की जाती है। पलटी करने के बाद 1 महीने बाद इसको लगाया जाता है इसमें। अच्छा अच्छा। तमाम और इसमें रासायनिक खादों का भी, भूसा के अलावा भी कुछ डालते होंगे? रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं। मिट्टी वगैरह भी डालते हैं? नहीं, मिट्टी तो नहीं, केशिंग मिट्टी, ये जो ऊपर जो लगी हुई है ये मिट्टी। जी जी। इसमें गोबर की खाद, गोबर वही, और 66% इसमें गोबर और 33% बाग की मिट्टी, बाग एक पेड़ों के नीचे की मिट्टी। जो बाग आग हैं, पुराने बाग हैं, उनकी सल्फेट भी पड़ता है और म्यूरेट ऑफ पोटाश पड़ता है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा खली और चोकर का भी प्रयोग किया जाता है। खली और चोकर मतलब लगभग सर अगर बात करें तो इसमें लागत कितनी आ जाती होगी? अगर लागत मतलब एक जगह, एक रेशियो आप बताइए कि इतने रेशियो के हिसाब से कितनी लागत, क्योंकि जो किसान भाई हमारे देख रहे होंगे उनको इससे प्रेरणा मिलेगी थोड़ी सी। अब लागत तो यदि आप पास मेन चीज़ है इसका जो स्ट्रक्चर बनाने में, इसका लागत है। और भूसा इस समय इस साल महंगा रहा, तो भूसा महंगा होने के कारण इसकी लागत कुछ ज़्यादा हो गई, क्योंकि भूसा 1600-1700 रुपये, 1500-1600 के बीच में बिक रहा था कुंटल। ये भूसा जो 500-600 रुपये कुंटल मिलता था, जो इस साल 1600 और 1500 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो लागत भूसे की दुगनी हो गई और तिगुनी हो गई, मतलब लगभग तिगुना हो गया। जो 500-600 रुपये कुंटल भूसा बिकता है तो 1500-1600 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो भूसा ही की लागत ज़्यादा हो गई। और कुछ रासायनिक खादें, जिप्सम का भी प्रयोग किया था। तो जिप्सम तो आप सरकारी कृषि अच्छा इकाइयों में मिल जाता है, जो ज़्यादा रेट नहीं है, तो 250 रुपये कुंटल उसका रेट है। दिखाइए चल के आगे कहीं पे आपके क्या मशरूम अगर है तो कुछ है, ये निकले हुए हैं। जी जी। ये जो मशरूम इसमें दिखाएं, ये बट निकल रहे हैं जो। जी। अब ये 2-4 दिन बाद दिखाई देंगे, बड़े बड़े दिखाई देने लगेंगे। अब वो अभी
कुछ मौसम की वजह से अब कुछ निकल भी गए, से जो बड़े थे उनको निकाल लिया गया है, ये कम दिख रहे हैं। आने वाले समय में 2-4 दिनों में अच्छा दिखाई, जब ये देखिए इस तरह के ये निकल रहे हैं मशरूम। सर ये बताइए कि इसमें क्या इस समय टेम्परेचर, अच्छा देखिए टेम्परेचर मीटर भी रखा हुआ है, लगा रखा है सर ने। देखिए 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1:30 है आज, और 89 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमिडिटी इसकी है। 80 से 90 चाहिए तो लगभग 90% के बीच में ह्यूमिडिटी भी है, और टेम्परेचर 15 से बीच में चाहिए तो 15.2 डिग्री टेम्परेचर है, इससे कम ना होना चाहिए टेम्परेचर। कम होने पर इसको चेक करना पड़ता है। हाँ। तो ये अभी जो ये मशरूम है, तो क्या इसके लिए मशरूम के लिए कोई बीज वगैरह कुछ आता है क्या? हाँ, फंगस है, एक तरह का फंगस है, और फंगस है तो फंगस ये सब मिल जाता है, जो सीड का काम करते हैं मशरूम का, तो मिल जाता है उनके हाथ सर, तो उन्हीं से के द्वारा हमने मंगाया था। तो जो मशरूम जो है ये कितने समय में तैयार हो जाता है? लगभग इसको खाद बनाने प्रारंभ करने से लेकर के और निकलने तक 2 महीने लग जाता है। 1 महीने में तो खाद इसकी कंपोस्ट बनती है, और इसके बाद इसको बोने में 15 दिन इसकी इसमें बोने के बाद जो ये माइसेलियम रन कर रहा है, ये देखिए जाला जाला बना हुआ है, तो ये माइसेलियम 15 दिन तो रन करता है। और इसके बाद केशिंग मिट्टी जो ऊपर लगाई गई है, जब केशिंग मिट्टी लगाई जाती है, इसमें नियमित पानी दिया जाता है, तो केशिंग मिट्टी के बाद 15 दिन बाद ये मशरूम निकलना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा। तो लगभग 2 महीने बाद आपको मशरूम, यदि आप कंपोस्ट बनाने से और केशिंग तक का तो समय 2 महीने लग जाता है। जैसा कि आपने बताया ना कि 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, तो इस हिसाब से इस फसल की शुरुआत हमको किस महीने पे करनी चाहिए? इसकी प्रारंभ तो इसको कर देना चाहिए अक्टूबर महीने में, मतलब आप कंपोस्ट को भिगो दें, और कंपोस्ट हुआ तो लगभग 15 अक्टूबर तक जब बन के तैयार, सितंबर से शुरू कर देना चाहिए, 15 सितंबर शुरू कर दे तो 15 अक्टूबर तक बन के तैयार हो जाएगी आप कंपोस्ट, और लगभग 1 महीने बाद 15 नवंबर से निकलने लगेगी। यदि आप और जल्दी सितंबर में पहले प्रारंभ, तो 1 ही नवंबर से निकालना चाहिए, तो 1 महीना और 15 दिन और प्रारंभ पर पहले कर दें। तो लगभग कितने महीने तक फसल चलती है सर? और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलेगी, 5 महीने तक फसल चलेगी। हाँ, तो एक बार जब निकल जाता है इसका एक मशरूम निकल गया, तो फिर ग्रोथ करने में कुछ समय लग जाता है, फिर निकलते हैं। तो अभी आपका निकल चुका होगा? हाँ, एक बार निकल चुका है सब, ये दूसरा इसका है, ये दूसरा। हाँ, तो सर ये जब इससे कि आपने बताया कि ये पूरा स्ट्रक्चर होता है और इसका समय लगता है, तो जो किसान भाई हमको देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते होंगे लगभग इसकी लागत जो हम लगाते हैं उसके हिसाब से हमको इनकम कितनी, क्या परसेंटेज हो जाती है, फायदा? हाँ, इसका मेरे हिसाब मैंने जो अनुभव किया, जो मेरे जो ट्रेनिंग लिया उन्होंने भी बताया, और अन्य वीडियो में देखना, तो लगभग 50% की फायदा इसमें है। यदि आप 1 लाख लगा रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए इसमें बचेगा। वो डिपेंड करता है मार्केट पर। अच्छा। कि मार्केट क्या है, मार्केट हो सकता है डाउन हो जाए। अच्छा। तो मार्केट, यदि आपको मार्केट अच्छा मिल गया तो हो सकता है आप आधे से ज़्यादा पहुंच जाएं, 60-70% पहुंच जाए प्रॉफिट में। जी। लगभग क्या रेट मार्केट में निकलती होगी सर इस समय? मशरूम आज जनवरी माह में, मतलब आज जो है 30 जनवरी हो गई, इस समय 120 और 30 रुपए केजी जा रही मशरूम। अच्छा। वैसे ये अगर पैक होकर के बाहर जाती है सर खुली मार्केट पे, कहाँ इसको, मतलब इसको बेचने के लिए अगर उपयुक्त मार्केट की बात की जाए तो किसान भाई इसको कहाँ निकाल सकते हैं? अब मार्केट तो किसान को ढूंढना पड़ेगा, दुकानदारों से, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जैसे किसी मार्केट में, अपने क्षेत्रीय मार्केट में है या शहर में है, अच्छी जो मार्केटें हैं उनमें जाइए और उनसे बात करिए, तो 10-5 किलो 20 किलो वो लोग ले लेते हैं, तो उनसे लिया या थोक दे दीजिए, तो थोक में आपको कम प्रॉफिट है। अच्छा। और आप फुटकर बेच दीजिए दुकानदारों को, तो हो सकता है 10-20 रुपए आपको ज़्यादा मिले। तो आपको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। जी। मतलब नहीं ढूंढा नहीं मिल जाएगा मार्केट की, आप यहाँ बेच दीजिए जा करके, तो मार्केट ढूंढना पड़ेगा। और कानपुर, हम लोग तो कानपुर भेजते हैं, तो कानपुर में हमारे हैं जो हमने अच्छे मार्केटों में हम गए हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर रखा है और उनको हम यहाँ से भेज देते हैं। सर लगभग जैसे आपने इतने एरिया में बना रखा है, जो इतना, तो इतने एरिया में लगभग कितना एरिया है आपका? लगभग ये हमारा 10 बाई 50 का एक ये है, 10 बाई 50 का उधर है। अच्छा, 10 बाई 50 का है। 20 बाई 50 में आपने बना रखा है, तो 20 बाई 50 में लगभग आपका कितनी लागत आ गई थी इसमें? अब हमारा तो ये स्ट्रक्चर, तो कुछ लकड़ी हमारे पास पड़ी थी, तो स्ट्रक्चर में ज़्यादा नहीं लागत आई, हमारी कंपोस्ट में ही तो करीब 70-75 हज़ार रुपये हमारा कंपोस्ट में लग गया था। जी। मेन चीज़ है लेबर।
हाँ। अब लेबर आपको तो इसकी रेगुलर देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रहता होगा? हाँ, रेगुलर देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति हमने रख रखा, उसको हमने ट्रेन कर दिया है जी। जो कहीं दिक्कत होती है हम वो समय समय पर हमसे पूछता रहता है, हम उसको बताते रहते हैं और वही देखता रहता है लड़का। जी जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सर यहाँ पे मशरूम की खेती करते हैं और अच्छा प्रॉफिट है और प्रॉफिट का बिजनेस है। 3 से 4 महीने चलने वाला व्यापार है। बहुत अच्छी इसकी खेती हो सकती है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई जाती है और ट्रेनिंग संबंधित बहुत सारी वेबसाइटों पे, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। सर, ट्रेनिंग अगर लेना चाहे कोई व्यक्ति तो कहाँ से ले सकता है? अब ट्रेनिंग तो कहीं से भी ले जाते, चाहे तो हम भी ट्रेनिंग दे सकते हैं जी जी। आने वाले समय में। तो क्योंकि ट्रेनिंग उसको लेना ही लेना है, ट्रेनिंग कहीं से ले तो हम यदि हमारे पास रहेगा तो हम, क्योंकि बाहर ट्रेनिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिवसीय 5 दिवसीय ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें में आपको कागजी ज्ञान तो करा देते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिकली ज्ञान करने के लिए कोई जो मशरूम का उत्पादक हो उसके पास जाएं। तो उसके पास यदि आप नियमित जाते रहें और 1 महीना उसके पास रह लें, मतलब न रहे मतलब जाते आते रहें, जब वो कंपोस्ट का काम करे तो मेन है कंपोस्ट बनाना। इसके बाद तो फिर टेम्परेचर मेंटेन करना और ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन कंपोस्ट बनाना मेन है कि कंपोस्ट कैसे बनती है, कैसे इसको पलटी की जाती है, कैसे इसमें रासायनिक खादें या और क्या लगाया जाता है जिससे कि अच्छी कंपोस्ट बन सके। तो हम चाहते हैं कि किसी किसान के पास जा कर के अच्छा ज्ञान, जिसको मशरूम करना है तो किसी किसान के पास जा कर के, जो मशरूम का उत्पादक है, मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि उनके पास जा कर के ज्ञान अर्जित करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसको सर बंद कमरे में ही कर सकते हैं या टीन सेट वगैरह डाल करके भी बना? ऐसा नहीं है, झोपड़ी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, झोपड़ी बना सकते हैं और खेतों में अपने झोपड़ी जो है, ये छोटे किसानों के लिए द बेस्ट। अच्छा अच्छा। हम कहते हैं जिसके पास छोटी कास्ट है और अपना 1-2 झोपड़ी बना करके वो यदि काम कर रहा है, तो इससे अच्छा हमें लगता है कि 4-5 महीने में उसको अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी और उसका गुजारा भी चल जाएगा उससे। बहुत अच्छा व्यापार है, बस इसमें यह है कि थोड़ा सा मेहनत का काम है शुरुआती दिनों में, नियमित इसमें लगना पड़ता है। जी जी। तो ये इस समय हम थे यहाँ पर रनूपुर में और ये जो कृषि की जा रही है यहाँ पे मशरूम की, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर जानकारी मिली होगी। इसी तरीके से कृषि संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।